हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्लास 1 से 12th तक के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये कोविड में जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है या फिर उनकी जॉब चली गई हो उनके लिए है। तो ये अगर आपको यूज़फुल ना हो तो दूसरे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को गुमाया होगा कोरोना में, तो उनको ज़रूर से शेयर करना। और इसको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 30 जून। तो इसमें हम उसकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी में फर्स्ट है एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल ओनली, तो इंडियन की सिटीजनशिप होनी चाहिए। सेकेंड है स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन स्कूल और कॉलेज फ्रॉम क्लास 1 टू ग्रेजुएशन, मतलब स्कूल उसकी कंटिन्यू होनी चाहिए, उसका एडमिशन हुआ होना चाहिए और उसकी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, तो ही उसे ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। थर्ड है स्टूडेंट्स हु हैव आइदर लॉस्ट देयर पेरेंट्स और अर्निंग पर्सन इन कोविड क्राइसिस और देयर पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, मतलब अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है या फिर जो भी अर्निंग पर्सन है उसकी डेथ हुई है या फिर उनके जो पेरेंट्स है उसकी जॉब चली गई है कोविड की वजह से, तो उनको ही ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स में क्लास 8 से कम तक के, मतलब 1 to 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को 9,000 तक रुपीज़ मिलेंगे और 9th और 10th वाले को 12,000 रुपीज़ मिलेंगे और 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को 15,000 रुपीज़ मिलेंगे और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में उनको 18,000 से 30,000 तक रुपीज़ मिल सकते हैं। तो वो उनके कोर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कोर्स है, तो उसके ऊपर से उनको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। अब नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो सबसे पहले मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल डिग्री, मतलब जो अभी हम 8th स्टैंडर्ड में है तो 7th स्टैंडर्ड की, मतलब जो प्रीवियस हो उसकी जो एजुकेशनल डिग्री हो या फिर मार्कशीट हो वो देनी है। और गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। फिर एडमिशन प्रूफ होना चाहिए जिसमें फ़ी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चलेगा। और क्राइसिस डॉक्यूमेंट मतलब डेथ सर्टिफिकेट पेरेंट्स का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एफिडेविट फ्रॉम अ पर्सन हु नोज द फैमिली क्राइसिस, मतलब जिनको फैमिली की प्रॉब्लम के बारे में पता है वो उसके तरफ से एक लेटर चाहिए। वो स्कूल टीचर, डॉक्टर, हेड ऑफ स्कूल कोई भी हो सकता है। और बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट और पेरेंट और गार्डियन, अगर उनके पेरेंट्स नहीं है तो दूसरे जो उनके गार्डियन है या फिर जो एप्लीकेंट है उसकी बैंक अकाउंट डिटेल और लास्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। Thank you. For more videos, like, share and subscribe and share it to more people to need.